आप देख रहे हैं इडू सेट वन। मैं हूं डॉक्टर संजय कुमार। दोस्तों, सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 10 हिंदी को हम लोग पढ़ेंगे। क्षितिज का पाठ 1 है, पद है, सूरदास के पद है। और पहला पद कुछ इस प्रकार है। उधो तुम हो अति बरभागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिल मन अनुरागी, पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देहन दागी, ज्यो जलमा तेल की गागरी, बूंद न ताको झांकी, प्रीति नदी में पाऊन बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुड़ चाटी ज्यो पागी। तो यहाँ गोपियां श्री कृष्ण के प्रतिनिधि जो मथुरा से आए हैं गोपियों को समझाने के लिए कि प्रेम जिससे तुम कर रहे हो, जिस कृष्ण से प्रेम कर रहे हो, कृष्ण तो ब्रह्मांड में ब्रह्म के समान है, हर कण में वो विद्यमान है। इसीलिए उस व्यक्ति के प्रेम में अंधी क्यों हो। उस सृष्टि के किसी भी वस्तु से प्रेम करोगे तो मानो तुम कृष्ण से ही प्रेम कर रहे हो, क्योंकि हर वस्तु में कृष्ण विद्यमान है। लेकिन गोपियां जो सामान्य है, अपने आप को भोली कह रही हैं, वो उद्धव को उलाहना देते हुए कहती है कि उद्धव तुम क्या हो, बड़ भागी हो, बड़े भाग्य वाले हो। अपरस रहता स्नेह तगाते नाही मन अनुरागी, तुम श्री कृष्ण के पास रहकर भी श्री कृष्ण के प्रेम से वंचित हो। अर्थात देखिए, उद्धव को गोपियां बड़भागी कहते, बड़े भाग्य वाले कहती है, लेकिन उसको दुर्भाग्यशाली साबित करती है। क्या बताती है कि अपरस स्नेह तगाते नाही मन अनुरागी, तुम कृष्ण के पास रहते हुए भी कृष्ण के प्रेम से वंचित हो। अर्थात तुम जैसा दुर्भाग्यशाली कौन हो सकता है उद्धव। अब देखिए, उद्धव को कुछ प्रतीक के माध्यम से उदाहरण भी दे रही हैं, उनको उलाहना भी दे रही हैं। उद्धव को क्या कर रही हैं, पुरैन पात, पुरैन के पत्ते कहते हैं आपको कमल के पत्ते को। तो पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देहन लागी। और कमल के पत्ते की क्या खासियत है कि कमल के पत्ते यद्यपि रहते तो जल में है, परंतु उन पत्ती पर, कमल के पत्ती पर बूंद, एक भी पानी का बूंद नहीं टिकता, वो ब्लॉक के नीचे आ जाता है। तो गोपियां क्या बता रहे हैं उद्धव को कि तुम कमल के पत्ते के समान हो उद्धव, कि श्री कृष्ण रूपी जल तुम्हारे ऊपर टिक नहीं पाता है। ज्यो जल मह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। और जिस प्रकार से अपने दूसरा उदाहरण दे रही है उद्धव को कि तुम तेल की गागरी हो। अब तेल को पानी में छोड़ेंगे तो वो पानी में मिल नहीं पाता, उसके ऊपर ऊपर ही रह जाता है। तो यहाँ गोपियां उद्धव को क्या बता रही है कि तुम तेल की गागरी के समान हो, और कृष्ण स्नेह रूपी सरिता है, जिसमें रहने के बावजूद भी तुम्हें इतने बड़ी सौभाग्य मिला है कि कृष्ण के साथ तुम मौजूद हो, उनसे सखापन है, उनसे दोस्ती है, परंतु श्री कृष्ण को, प्रेम को तुम महसूस नहीं कर पाया। फिर क्या बताती है कि प्रीति नदी में पावन बोरियो, दृष्ट रूप पड़ागे। तुम वहां पर है, लेकिन प्रीति रूपी नदी में तुम अपने पैर से जल सिंचित नहीं किया, उनको पार नहीं पाया, उनको था नहीं लगाया। दृष्टि न रूप पड़ागी, श्री कृष्ण जो प्रेम का प्रतीक है, उन पर तुम्हारा दृष्टि नहीं गया। सूरदास अबला हम भूरी, गुड़ चाटी ज्यो पागी। और सूरदास जी जो लेखक है भ्रमर गीत सार का, उन्होंने फिर अंत में क्या बोला है, सूरदास अबला हम भूरी। गोपियां क्या करे, सूरदास जी बता रहे हैं कि गोपियां उद्धव को बता रही है कि हम अबला है, क्योंकि हमारे जो प्रेमी है वो मेरे पास नहीं है, और हमारा शक्ति, हमारा साहस, हमारा धैर्य, हमारा सब कुछ तो कृष्ण है, और कृष्ण नहीं है, इसीलिए हम अबला है, हम भोली है, अर्थात तो भोली हैं, हमको छल प्रपंच नहीं आता, इतने ज्ञान विज्ञान की बातें नहीं आती। हम तो प्रेम करते हैं श्री कृष्ण से। कैसा प्रेम करते हैं, उद्धव जी वाला, पुरैन के पत्ते वाला नहीं, और तेल भरा हुआ गागरी वाला नहीं। देखिए अपना उदाहरण कैसे दिए, गुड़ चाटी जो पागी। बच्चों, आप गुड़ जिसे आप मीठा कहते हैं, जो गन्ना से बनता है, उसको देखिए, खासियत देखिएगा, जो मीठा होता है वो जो नमी वाला मीठा होगा, उस पर क्या होगा कि चींटी उस पर चला जाता है, और चींटी क्या हो जाता है, उस गुड़ के मीठापन को जो वो लेते रहता है, और उसका पैर फंसते चला जाता है। मीठा खाते खाते उसका पैर पूरा फंस जाता है, और चींटी उस गुड़ में ही शहीद हो जाता है, लेकिन गुड़ को छोड़ नहीं पाता है, उस पागी को छोड़ नहीं पाता है।
तो गोपियां कह रही है कि हमारा प्रेम जिस प्रकार से चींटी का प्रेम गुड़ से होता है, हमारा प्रेम श्री कृष्ण से है। जिस प्रकार से चींटी अपना सर्वस्व निछावर कर देता है, प्राण त्याग देता है गुड़ के प्रेम में, हमें श्री कृष्ण से ऐसा ही प्रेम है। हमें संसार की अन्य वस्तुओं से कुछ प्रेम नहीं, हमें तो केवल श्री कृष्ण से प्रेम है। हमें वो स्थूल व्यक्ति कृष्ण चाहिए जिससे मैं प्रेम करती हूँ, इसके अलावा मैं दूसरा और कुछ भी नहीं जानती, ये कह रही है गोपियां। चलिए अब बच्चों हम लोग दूसरा पद देखते हैं। सूरदास का दूसरा पद क्या है? दूसरा पद है, मन की मन ही माझ रही, कहिए जाए कौन पे उधो नाही परत कही, अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही, अब इन जोग संदेश सुनी सुनी, बिरहीन बिरह दही, चाहती होती गुहार जितहित, उड़ते धार बही, सूरदास अब धीर धरहि ज्यों मर ज्यादा न लही। तो सूरदास जी का ये दूसरा पद, दूसरे पद में सूरदास जी कह रहे हैं कि अब इन पंक्तियों में गोपियां उद्धव से कहती है कि उनकी मन की बात मन में ही रह गई। वे श्री कृष्ण से बहुत कुछ कहना चाहती थी, परंतु अब वे नहीं कह पाएंगी। वे उद्धव को अपने संदेश देने का उचित पात्र नहीं समझती है और कहती है कि उन्हें बातें सिर्फ श्री कृष्ण से कहनी है, किसी और को कहकर संदेश नहीं भेज सकते। अब श्री कृष्ण तो भेजे थे संदेश लेने के लिए उद्धव जी को, अब गोपियां कह रही है कि मन की बात अब मन में ही रह गई, क्योंकि मन की बात, मन की भेद दूसरे को नहीं बताया जा सकता। वे कहती हैं कि इतने समय से श्री कृष्ण के लौटकर आने की आशा को हम आधार मानकर तन मन हर प्रकार से विरह की व्यथा सह रही थी, ये सोचकर कि वे आएंगे तो हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। परंतु श्री कृष्ण ने हमारे लिए ज्ञान योग का संदेश भेजकर हमें और भी दुखी कर दिया है। अर्थात उद्धव जी जो संदेश लेके आए हैं उसको यह विरहिणी गोपियां स्वीकार नहीं कर पा रही हैं और वो उलाहना देते हुए कहती हैं कि हम विरह की आग में और भी जलने लगी हैं, क्योंकि उद्धव के आने का मतलब है कि श्री कृष्ण नहीं आएंगे, श्री कृष्ण तो संदेश भेज दिए। ऐसे समय में कोई अपने रक्षक को पुकारता है, परंतु हमारे जो रक्षक है वही आज हमारे दुख का कारण है, अर्थात श्री कृष्ण हमारे दुख का कारण है। हे उद्धव, अब हम धीरज क्यों धरें, कैसे धरें, जब हमारी आशा का एकमात्र तिनका श्री कृष्ण भी डूब गया। प्रेम की मर्यादा है कि प्रेम के बदले में प्रेम ही दिया जाए, पर श्री कृष्ण ने हमारे साथ छल किया है, उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन किया है। अब देखिए श्री कृष्ण पर भी वो लाना दे रही है कि अब धीर धरे क्यों मर ज्यादा न लही। अब किसका धीरज धरें, मर्यादा यही है कि हम जिससे प्रेम करते हैं वह भी हमसे प्रेम करे। चलिए तो हम लोग तीसरे पद की ओर बढ़ते हैं। तीसरा पद क्या है? हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उड़, या दृढ़ कड़ी पकड़ी, जागत सोबत स्वप्न दिवस निशि, कान कान जकड़ी, सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककड़ी, तू तो व्याधि हमको ले आए देख सुनी न करी, या तो सूर तिनहि लय सौंपो जिनके मन चकड़ी। तो यहाँ पर गोपियां क्या कह रही है? हारिल की लकड़ी का उदाहरण दिया है, प्रतीक के रूप में बताने की कोशिश की है। हारिल बच्चों क्या होता है कि पिजन आप समझ रहे होंगे, कबूतर की प्रजाति की एक एकदम बिल्कुल हरी से बिल्कुल हरी रंग का क्या है कि वो एक पक्षी होती है जो हमेशा अपने पैर में लकड़ी पकड़े रहती है। धरती पर वो कभी नहीं आती भी है तो लकड़ी लेके ही आती है, उनका आधार है लकड़ी। उनको संतोष रहता है कि वो तना को पकड़े हुए अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। तो गोपियां भी बताती हैं कि हरि क्या है? हारी, जिस प्रकार से हारिल पक्षी का आधार लकड़ी है जिसको चंगुल में दबाए रहती है, हमारे आधार भी, हमारे लकड़ी भी श्री कृष्ण है। तो गोपियां कहती है श्री कृष्ण उनके लिए हारिल की लकड़ी है। जिस तरह हारिल पक्षी लकड़ी के टुकड़े को
अपने जीवन का सहारा मानता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी गोपियों के जीने का आधार है। उन्होंने मन, क्रम और वचन से नंद बाबा के पुत्र कृष्ण को अपना माना है। गोपियां आगे कहती है कि जागते हुए, सोते हुए, दिन में, रात में, स्वप्न में हमारा रोम रोम कृष्ण नाम जपता रहा है। उन्हें उद्धव का संदेश कड़वी ककड़ी के समान लगता है। हमें कृष्ण के प्रेम का रोग लग चुका है। ये गोपियां कह रही है उद्धव को, अब हम आपके कहने पर योग का रोग नहीं लगा सकते, क्योंकि हमने तो इसके बारे में न कभी सुना, न देखा और न कभी इसको भोगा ही है। आप जो यह योग संदेश लाए हैं वे उन्हें जाकर सौंपे जिनका मन चंचल हो, चूंकि हमारा मन पहले ही कहीं और लग चुका है। गोपियां क्या बताती है अपने प्रेम को कि प्रेम इनका स्थिर है। किन पर स्थिर है? श्री कृष्ण पर स्थिर है। इनका मन चक्री नहीं है। चक्री मतलब हो गया चक्का जो घूमते रहे। इनका मन स्थिर है, केवल श्री कृष्ण को जानती है, श्री कृष्ण से प्रेम करती है। इनके अलावा इनका कोई भी नहीं है। चलिए तो बच्चों हम लोग चौथे पद की ओर बढ़ते हैं और आखिरी पद की ओर बढ़ते हैं। हरि है राजनीति पढ़ी आए, समझ बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए, एक अति चतुर हुते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पढ़ाए, उधो भले लोग आगे के परहित डोलत धाए। अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जुहते चुराए, ते क्यों अनिति करे आप पुन जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जा ही सताए। देखिए अंतिम पद कितने ही मार्मिक है। गोपियां श्री कृष्ण से ही शिकायत करती हुई उद्धव को कहती है कि कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है, ये मथुरा जाते ही राजनीतिज्ञ हो गए। अब देखिए वर्तमान राजनीतिज्ञ पर भी ये कमेंट कर रही हैं गोपियां बात करती हुई कहती है, व्यंग पूर्वक कहती है कि वे तो पहले से ही बहुत चालाक थे, पर अब उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं जिससे उनकी बुद्धि बढ़ गई है। देखिए एक और ये क्या है कि सूरदास जी ने कुठारा घाट के सूरदास जी ने एक व्यंग बाण चलाए हैं तथा कथित पढ़े लिखे लोगों पर भी मोटे मोटे ग्रंथ पढ़ करके और वो स्वार्थी हो जाते हैं, अपनी बात लोगों को कैसे मनवाते हैं। तभी तो हमारे बारे में सब कुछ जानते हुए भी, अरे कृष्ण तो भली भांति जानते हैं कि हम कितना उससे प्रेम करते हैं, तो फिर हमारे पास उद्धव को योग संदेश लेकर क्यों भेजे। उद्धव जी का इसमें कोई दोष नहीं है। ये भले लोग हैं जो दूसरे के कल्याण करने में आनंद का अनुभव करते हैं। गोपियां देखिए उद्धव को भी बढ़ावा देते हैं, ये तो भले लोग हैं। ये दोष श्री कृष्ण का ही है जिन्होंने इन्हें भेजा है, प्रेम के बदले वो संदेश भेज रहे हैं। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि आप जाकर कहिएगा कि यहां से मथुरा जाते वक्त श्री कृष्ण हमारा मन भी अपने साथ ले गए थे, उसे वे वापस कर दे। वे अत्याचारियों को दंड देने का काम करने मथुरा गए हैं, परंतु वे स्वयं अत्याचार करते हैं। किन पर अत्याचार कर रहे हैं? इन गोपियों पर अत्याचार कर रहे हैं। हम गोपियों पर अत्याचार कर रहे हैं क्योंकि हम प्रेम किए थे, प्रेम के बदले में प्रेम मिलना चाहिए था, संदेश नहीं। आप उनसे कहिएगा कि एक राजा को हमेशा चाहिए कि प्रजा के हित का ख्याल रखे, उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचने दें, यही राजधर्म है। अब देखिए गोपियां श्री कृष्ण को राजधर्म समझा रही है कि राजा को कैसा होना चाहिए। राजा को अपने प्रजा के साथ प्रेम का व्यवहार करना चाहिए। हम गोपियां उनके प्रजा है और उनके प्रजा है तो चूंकि हम उसको स्वामी मान चुके हैं, अपना मालिक मान चुके हैं, तो प्रति उपकार वही होना चाहिए। जो जैसा व्यवहार करता है उसके साथ वैसा व्यवहार होना चाहिए। हम उनसे प्रेम का व्यवहार करते हैं तो हमसे भी वे प्रेम का व्यवहार करते, यही राजधर्म है। राजधर्म का वो पालन करें, यही उनका कर्तव्य है, वही उनका धर्म है। अपने धर्मों का पालन करें। तो बच्चों आज का पाठ कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला वीडियो में फिर अगले चैप्टर को लेकर मिलेंगे। धन्यवाद।